सॉरी मेंबर्स, अब देखो थोड़ा मैं एनएसडीएल का फर्स्ट वीडियो में मैं भूल चुका था। ठीक है, मैं यहाँ पे कवर कर देता हूँ कि बहुत सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा और वीडियो अंत तक समझेगा। देखो फिर ऐसा मत बोलना कि जैसा ने बताया नहीं था। ठीक है, क्योंकि काफी चीजें मैं बताने वाला हूँ बहुत सारी कंपनीज में जो आपको पता रहेगा कि भाई क्या हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करते रहना, मिस मत करना। ठीक है, अब देखो आज एक सर का क्वेरी आया था कि सर एनएसडीएल के बारे में कुछ अपडेट्स कीजिए, क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए कि नहीं। देखो करना नहीं करना आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, मूव कैसे आते हैं वो मैं समझा देता हूं आप लोगों को। ठीक है, देखो अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा आईपीओ एनएसडीएल का, जब आने वाला था मैंने क्लियर बताया था कि लिस्टिंग के बाद मोमेंटम आएगी। आई एम श्योर आपको पता होगा। और रीजन क्या था कि अनलिस्टेड मार्केट में जो लोग नहीं एंटर कर पाते, ठीक है, क्योंकि वहां पे डिमांड थी, तो लिस्टिंग जब हो जाती तब एंटर करते हैं। ठीक है, और उसके बाद एंटर करने के बाद ऑलरेडी 67% भाग चुका है। ठीक है, यानी कि जो ग्रे मार्केट में नहीं मिला था वो ऑलरेडी बहुत सारे लोग कमा चुके हैं। ठीक है, 67% इज नॉट स्मॉल एट ऑल। आज भी 20% की सर्किट लगी थी, कल भी 20% था, उसके पहले भी 10% था। ठीक है, तो 40 50 60% तो ऑलरेडी हो चुका था। ओके, सो काफी एनएसडीएल भाग चुका है। अब देखो मैंने एक बात समझाई थी, बहुत सारे लोग मेरी बात नहीं समझते, लेकिन याद रखना कि एनएसडीएल का आईपीओ वैसा ही गिरेगा जैसे टाटा टेक का लिस्टिंग के बाद गिरा था। टाटा टेक अगर किसी को याद है, ठीक है, वो लिस्ट हुआ था। ठीक है, 1000 पे गया था, 1400 पे, वो भी इंट्राडे में। ठीक है, एंड देन जो फॉल करता हुआ दिखाई दिया, आप यहां पे फोकस कर सकते हैं। एक महीना पूरा महीना पॉजिटिव था। ठीक है, आप देखो यहां पे सी फुल मंथ ये पॉजिटिव था, उसके बाद जो गिरा, तोड़फोड़ गिरा। ठीक है, तो मैंने वन शॉट आंसर करने की कोशिश की थी। सेम पैटर्न ओला में भी देखो सी, पहला महीना पॉजिटिव था, उसके बाद क्या तोड़फोड़ गिरा। तो ये सभी आईपीओ अनलिस्टेड मार्केट में बहुत ही डिमांडिंग में थे। ठीक है, इंक्लूडिंग बजाज हाउसिंग फाइनेंस करके जो था, वो भी लिस्टिंग के बाद देखो 150 से 190 और उसके बाद गिरा था। ठीक है, एनएससी एनएसडीएल भी गिरेगा। अब पूछे सर कब गिरेगा, आंसर इसके मुझे लगता है कि अब से ही गिरना चाहिए। अब देखो मैं कोई रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूं, बट मैं जनरली चार्ट पैटर्न को समझता हूं। ठीक है, चार्ट पैटर्न मुझे यही बता दे कि अब गिरने के चांसेस है। अब देखो परफेक्ट लेवल तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैंने पता है क्या नोटिस किया है। अब सुनो और सीखो, ध्यान से सुनो। मैंने नोटिस ये क्या है कि जब भी कोई आईपीओ बहुत कंटिन्यूअसली भागता है, आज भी भागा था एनएसडीएल का आईपीओ। ठीक है, एंड मैंने भी कुछ प्रॉफिट्स किए थे, उसके बाद डे हाई पे सस्टेन नहीं किया। अगर आपने ध्यान से देखा हो, 20% की सर्किट मारने की कोशिश की लेकिन सस्टेन नहीं किया, वो धड़म से गिर गया आखिरी आधे घंटे में। ठीक है, तो होता क्या है कि जब भी आखिरी आधे घंटे में गिरता है ना, वो रिटेल को ट्रैप करवा देता है। ठीक है, आपने देखा होगा रिटेल को ट्रैप करवा देता है। तो जनरली मेरा नॉलेज यही कहता है कि जब भी रिटेल का ट्रैप होता है ना, तब वो और गिरने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आज देखोगे फ्रॉम द टॉप से 5.5% या 5% गिर चुका है। अगर मंडे को गैप डाउन ओपन हुआ, जो मुझे लगता है चांसेस है, स्टेबल टू गैप डाउन के चांसेस है। ठीक है, और मंडे को 2% भी गिरा तो चांसेस आए कि ये और गिरेगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला, देखो मैं श्योरिटी तो नहीं हूं। ठीक है, बट इतना मैं जरूर हूं कि बहुत ही जल्द ये महीना आखिरी होगा, उसके बाद ये एनएसडीएल का गिरेगा। या तो आज आखिरी दिन था मोमेंटम का, कल मंडे से गिरेगा, या फिर ये महीने के एंड में। ठीक है, तो बस उतना ध्यान में रखिएगा, चांसेस आए कि बहुत जल्द गिर सकता है। फॉर मी मंडे से ही गिरना चाहिए एनएसडीएल का आईपीओ। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी काफी भाग चुका है लिस्टिंग के बाद। और देखो एक बात समझो सी, और क्लैरिटी कर देता हूँ आप लोगों को, और क्लैरिटी कर देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाए। एनएसडीएस 80 की पी पे अभी ट्रेड करे, कितना 80, और सीडीएसएल की अगर बात करें 66 के। ठीक है, सोचो सीडीएसएल इससे कम लेवल पे ट्रेड करा है, इससे कम पी पे ट्रेड करता है। मार्केट कैप सीडीएसएल की 32,000 करोड़ है और एनएसडीएल की 26,000 करोड़ है। ओके, तो फॉर मी जहां तक मेरा नॉलेज है, सीडीएसएल बेटर रेवेन्यू जनरेट करता है, बेटर प्रॉफिट जनरेट करता है, बेटर बुक वैल्यू है इसकी। ठीक है, तो सभी पैमाने पे सीडीएसएल इज बेटर देन एनएसडीएल। ठीक है, बट अभी एनएसडीएल ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो बहुत ही केयरफुल लेना। ठीक है, पॉइंट अब आखिरी, सॉरी सॉरी मैम, बस आखिरी बता देता हूं। गिरने के बाद क्या रिकवर नहीं करेगा? ऐसा नहीं है। ठीक है, गिरने के बाद रिकवर करेगा, बट आपका माइंड क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिस्टिंग के बाद ये गिरा, क्या ये खराब है? आंसर इज नो। ठीक है, प्रॉब्लम क्या थी तो फिर गिरने का? प्रॉब्लम ये थी इसकी वैल्यूएशंस। ठीक है, तो एनएसडीएल खराब नहीं है, प्रॉब्लम इसकी है वैल्यूएशंस। ठीक है, वैल्यूएशंस की वजह से बंदे गिरते हैं। तो ये हो गया, दूसरी कंपनीज हो गई। अगर क्वालिटी कंपनी है, आज नहीं तो कल ऊपर आ जाती है। ठीक है, अब कल यानी कि मे भी 1 महीना हो जाए, मे भी 1 साल हो जाए, मे भी 2 साल हो जाए, मे भी 5 साल हो जाए, लेकिन रिकवर कर जाती है। ठीक है, बट वो कितना टाइम लेगा वो पता नहीं है।
ठीक है, तो एनएसडीएल इज पॉजिटिव बट प्रॉफिट बुकिंग करेगा, डेफिनेटली करेगा। ठीक है, अब बाद में कब रिकवर करेगा वो पता नहीं। ठीक है, तो बहुत ही केयरफुल है। फिर ऐसा ना हो जैसा ने बताया नहीं था और आपने सुना नहीं था, जैसा मैं बिजी रह गया था, अब मैं क्या करूं, मेरे पास आपकी वीडियो देखने का टाइम नहीं है। ठीक है, तो फिर एक्सक्यूज देने का कोई मीनिंग है नहीं। ओके, चलिए, टाटा मोटर्स नंबर्स अनुमान से काफी बेटर है। ठीक है, अब देखो, आप लोगों ने न्यूज पढ़ी कि भाई सर अनुमान से बेटर है, टाटा मोटर्स तो पॉजिटिव होना चाहिए। आंसर इज नो। ठीक है, अनुमान से भले बेटर है, लेकिन रिजल्ट अनुमान से बेटर होने में और समझने में फर्क होता है। ठीक है, और आपको यह समझना है कि रिजल्ट भले अनुमान से बेटर हो। अब ये लोग अनुमान बोल दे कि भाई मैं तो सिर्फ 200 करोड़ का प्रॉफिट सोच रहा था, आगे 4000 करोड़ का, तो इसका मीनिंग थोड़ी ये हुआ कि अनुमान से बेटर है। ठीक है, ये तो आप देखो, ईयर टू ईयर भी प्रॉफिट डिक्लाइन है, वो भी तगड़ा वाला। ठीक है, प्रॉफिट आधे से भी कम हो चुका है। ठीक है, 10,000 का करोड़ आधा 5,000 करोड़, उससे भी कम है ईयर टू ईयर। क्वार्टर टू क्वार्टर बात जाने दो। ठीक है, तो प्रॉफिट तगड़ा डिक्लाइन हुआ है और रीजन क्या है, तो कि ट्रम्प के टैरिफ। ठीक है, कंपनी ने खुद क्लियर बोला है कि ट्रम्प के टैरिफ की वजह से यहां पे रिजल्ट्स खराब आते हुए दिखाई दिए हैं, मार्जिन इंपैक्ट हुआ है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हुई है, और जेगुआर लैंड रोवर के जो मार्जिन है वो सबसे तगड़े फॉल करते हुए दिखाई दिए, आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, कंपनी ने गाइडेंस चेंज की है। आंसर इज नो, कंपनी ने कोई फ्यूचर गाइडेंस चेंज नहीं की है। ठीक है, तो फ्यूचर भी थोड़ा बहुत वीक रह सकता है। ये बात आप ये समझो कि आने वाले जो नजदीक के क्वार्टर रिजल्ट होंगे, नियर बाय क्वार्टर रिजल्ट होंगे, वो भी वीक रहने की उम्मीद है। ठीक है, क्योंकि इनके मार्जिन डिक्लाइन हुए हैं, प्लस इनका रेवेन्यू जैगवार लेनोवर जो हाथी है, जो मेन सोर्स ऑफ टाटा मोटर्स का है, वो 9.2% से गिरा है। ओके, अब एक चीज पॉजिटिव है टाटा मोटर्स में जो मैं बताना चाहूंगा, एंड वो ये है, कंपनी ने ये क्लियर कट बोला है कि इनके मार्जिन इंप्रूव हो जाएंगे बाय FY 27-28, यानी कि एक एक साल बाद की बात है, 1 या 1.5 साल के बाद की बात है। ठीक है, आप देखोगे करंट कैश फ्लो जीरो है, और ये गलत है। कैश फ्लो जीरो नहीं होना चाहिए कोई भी एंगल से। आप समझो, देखो, सबसे बड़ी चीज यही है। मैंने काफी बार टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स को देखा था कि रिजल्ट वीक थे, लेकिन कैश फ्लो बहुत पॉजिटिव था, और उसकी वजह से वो भागा था। ठीक है, बट कैश फ्लो ये नेगेटिव है, और नेगेटिव का रीजन क्या है, तो कि पहले तो यहाँ पे जैगवार लैंड रोवर की सेल घटी, प्लस अभी टाटा मोटर्स ने कुछ रिसेंटली एक्विजिशन किया, अगर आपको पता हो तो 2-4 दिन पहले की कुछ न्यूज थी, और उसकी वजह से इनके कैश फ्लो यहाँ पे घट गए। ठीक है, तो टोटली नेगेटिव है, और ये मुझे लगता है कि शायद प्रॉफिट बुकिंग करवा सकते हैं मंडे। ठीक है, बट जैसे कि मैंने बोला, देखो, ये हम लोग एक्सपेक्टेड करते हैं, श्योरिटी नहीं होती। ठीक है, और उसके अलावा एक और चीज है, यहाँ कहाँ पे गया, यहाँ पे सी, अभी ट्विटर से एक न्यूज मिलती हुई दिखाई दी कि यूरोप और यूएस की जो ट्रेड डील है, उसमें टैरिफ रिड्यूस हो सकता है। उसमें यूरोप कंट्री से जो व्हीकल आएंगे यूएस पे, उसका 27% घट के 15% के टैरिफ होने वाले हैं, जिसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैगवार लेनोवर से इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनका मेन जो बिजनेस है वो यूरोप के अंदर है, उनकी फैक्ट्री मेन यूरोप के अंदर है, तो वहां से जैगवार लेनोवर एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, तो वो एक ये न्यूज एक शायद डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिटेड है। ठीक है, अगर ये न्यूज नहीं आती तो मंडे डेफिनेटली शायद 5, 6, 7, 8% गिर जाता टाटा मोटर्स। बट ये न्यूज आई है, तो देखते हैं कि क्या क्या मोमेंटम पॉजिटिव रहती है या नेगेटिव, बट मुझे लगता है कि ज्यादा पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 1-2% या 2.5% के आसपास नेगेटिव होना चाहिए टाटा मोटर्स मंडे को। ओके, तो आई होप आपको लॉजिक समझ में आ चुका है। ओके, आखिरी पॉइंट, क्या टाटा मोटर्स रिकवर करेगा? ठीक है, सिंपल आंसर, देखो, टाटा मोटर्स का बिजनेस रिकवर करेगा तो टाटा मोटर्स भी करेगा, और टाटा मोटर्स का बिजनेस कब रिकवर करेगा, जब जो ट्रंप है अपने टैरिफ के जो नाटक है, जो बार बार टैरिफ लगाता है, घटाता है, लगाता है, घटाता है, ये जो नाटक करता है छोटे बच्चों की तरह, अगर वो नाटक उसका कम हो जाए या खत्म हो जाए, तो वापस टाटा मोटर्स अपने पैरों पे आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि कम से कम ये दिसंबर ले लेगा। ठीक है, ट्रंप के जो टैरिफ के नाटक है वो दिसंबर तक ये नाटक चलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आई थिंक कम हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं, दिसंबर तक वेट करते हैं, रिलैक्स रहना, और ज्यादा कुछ होगा नहीं मंडे को टाटा मोटर्स में, थोड़ा बहुत होगा। अब न्यूज है नेगेटिव तो थोड़ा तो इंपैक्ट होगा, ठीक है, बट ज्यादा पैनिक मत करना, और चांसेस है कि शायद दिसंबर से अगर ट्रम्प के टैरिफ का नाटक बंद हो जाए तो वापस हो जाए। ओके, केपीआई ग्रीन नंबर्स, देखो, अच्छे थे, मुझे तो नंबर्स अच्छे लगे। इसमें एक चीज हुई है केपीआई ग्रीन के अंदर, आप यहां पे देखना, देखो सी, इनके मार्जिन ईयर टू ईयर डिक्लाइन हुए, देखो 38% से 34%। हालांकि सेल्स डबल हो चुकी है, क्वार्टर टू क्वार्टर ईयर टू ईयर रिजल्ट्स तोड़फोड़ आए हैं।
ठीक है। तो नंबर्स बहुत अच्छे हैं, बट मार्जिन डिक्लाइन की वजह से माना ये जा रहा है कि भाई आगे जाके इनके मार्जिन थोड़े और कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, और उसकी वजह से ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अगर आप ये समझो क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट वीक आते ना, अगर 160 करोड़ का प्रॉफिट आता या 150 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 150 करोड़ का आता, तो ये भाई पाताल में चला जाता, बट एटलीस्ट 200 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट है, वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप ये समझो मार्केट नेगेटिव है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत साइडवेज है या थोड़ा बहुत वीक है, ठीक है। मार्केट पॉजिटिव होगा तो चांसेस हाई है कि केपीआई ग्रीन भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया है, मेरी जो आज का पहला वीडियो था आज के दिन के अंदर, मैंने पहले ही बताया कि 24,000 पे मार्केट सपोर्ट ले लेगा, उसका फादर भी लेगा सपोर्ट, ठीक है, उसका मम्मी भी लेगा, उसका पप्पा भी लेगा, ठीक है। तो रिलैक्स रहना, पैनिक मत करना। और यही चीज मैंने 26,000 पे बताई थी कि मार्केट प्रॉफिट बुकिंग करेगा, क्योंकि 4 महीने लगातार पॉजिटिव था। चलिए लास्ट नोट लिस्ट जीआरएससी, जीआरएससी के नंबर्स, ओके लास्ट दो है। जीआरएससी के नंबर्स आप देखोगे, सी यहां पे क्या लिखा है, एबिटा डबल, ठीक है। आपको लगा सर ये तो एबिटा डबल हो गया, अरे भाई सिचुएशन समझो। जीआरएससी के रिजल्ट भले ही बिट्टा डबल बोले, लेकिन पहला आप ये समझो कि डिफेंस के क्वार्टर टू क्वार्टर कंपलसरी पॉजिटिव आने चाहिए, तो बंदा पॉजिटिव रहेगा, वरना क्या होगा, वरना वो फॉल कर जाएगा। आप इनके नंबर्स देखो, क्वार्टर टू क्वार्टर उल्टा प्रॉफिट आधा हो चुका है, ठीक है, विच इज स्ट्रांगली नेगेटिव, ठीक है। तो आप ये समझो ये गिरेगा, इसका फादर भी गिरेगा, ठीक है, चांसेस तो है, ठीक है। और जब तक ये सपोर्ट के आसपास ना आ जाए तब तक तो गिरेगा, ठीक है? सपोर्ट के आसपास वापस बाउंस करेगा, ठीक है। सो बहुत ही केयरफुल है ना, अभी तो एक सपोर्ट तो है अभी नजदीक में, 2400 के है, अगर वो टूटता है तो फिर 1700 के एक और सपोर्ट है, ठीक है। सो रिजल्ट्स इज नेगेटिव, क्योंकि इसके क्वार्टर टू क्वार्टर ही पॉजिटिव आना चाहिए था, क्योंकि देखो बड़े प्लेयर्स यही सोचते हैं, आपको पता होना चाहिए कि अगर डिफेंस है, अगर इसको ग्रोथ मेंटेन करना है, तो क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट पॉजिटिव आने चाहिए, तो ही इसका जो पी है वो मेंटेन रहेगा, प्राइस टू अर्निंग आप देखोगे 51 है, वरना कोई भी बड़ा प्लेयर इसकी अर्निंग को 20 से ज्यादा भी नहीं देगा, 20 से ज्यादा भी नहीं देगा। ये देगा कब, जब यहाँ पे इसके रिजल्ट क्वार्टर टू क्वार्टर पॉजिटिव हो, ग्रोथ हो, ओके। एंड लास्ट नोट इज श्री डॉक्टर्स डेवलपर्स, देखो आज लिस्टिंग के बाद भी आज भी पॉजिटिव था, ठीक है। अब देखो ये भी ऐसा ही है, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी डिमांड है, इसकी वजह से पॉजिटिव रहता है, कोई अदर न्यूज नहीं है, ठीक है। बट देखो बड़े प्लेयर्स का हॉट फेवरेट है, क्योंकि इसका जो बिजनेस है एज कंपेयर टू अदर कंपनीज काफी बेटर है, ठीक है, और छोटी मार्केट कैप का है, तो बड़े प्लेयर्स को छोटी मार्केट कैप के ये जो सेक्टर है, कौन सा बोलते हैं, रियल एस्टेट का, वो काफी पसंद आते हैं, ठीक है, छोटी मार्केट कैप के। तो आप ये समझो इसी की वजह से भाग रहा है, ठीक है। तो चांसेस है कि आगे भी पॉजिटिव रहने की उम्मीद है, श्री लोटस डेवलपर्स की आगे भी पॉजिटिव रह सकता है, डेट फ्री कंपनी है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आगे भी पॉजिटिव रहने की उम्मीद है, बट ऐसा नहीं बोलूंगा कि कल के कल भी पॉजिटिव रहेगा, परसों भी पॉजिटिव, बट मिड टर्म में पॉजिटिव रहने की उम्मीद दिखाई देती है, ओके। चलिए आई होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर जरूर करना, क्योंकि मेरे जैसी इन्फॉर्मेशन मार्केट में कोई नहीं बताता। फ्री टेलीकॉम को ज्वाइन करना, और कम्युनिटी को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या इंश्योरेंस अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं बेस्ट डील दूंगा आपको, पॉलिसी बाजार से भी डेफिनेटली मैं रजिस्टर्ड हूँ। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं कॉमेंट जरूर कर सकते हैं, पिंग कर सकते हैं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।